तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के जो सिपाही है आयुष अग्रवाल, वो लगातार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ तेजस्वी यादव का क्या मैनिफेस्टो है, तेजस्वी यादव के सरकार में किस तरीके से काम हो रहा था 17 महीने में, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ में ये देखिए कि तेजस्वी यादव जनसंवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। जनसंवाद यात्रा का पहला जो रुकने का जगह था वो यही जगह था, ये समस्तीपुर का सर्किट हाउस है। समस्तीपुर के सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव 2 दिन के लिए रुके हुए हैं और उसके बाद में यहाँ से वो जाने वाले हैं दरभंगा जिला जाएंगे, उसके बाद मधुबनी जाएंगे, उसके बाद में वो जो जाना होगा उन्हें वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि हर जगह पर जाकर के तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है। और इसी कड़ी में आयुष अग्रवाल जो फारबिसगंज अररिया से आते हैं वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिने आपने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें 10 नंबर राबड़ी आवास बुला करके उन्हें बताया था और उनसे कहा था कि हाँ बताइए आपका क्या समस्या है। तो आयुष अग्रवाल उस समय भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो फोटो देखिए आप किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ में वो मिल रहे हैं, उन्हें जो माला होता है वो पहना रहे हैं और तेजस्वी यादव भी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, एक एक समस्याओं पे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इसके अलावा हमने वीडियो दिखाया होगा कि एक बच्चा जो डूब रहा था अररिया में, उसको लेकर के तेजस्वी यादव के जो सिपाही आयुष अग्रवाल है वो लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अररिया के जो भी लोग हैं सभी किसी को उनसे सीखने की ज़रूरत है किस तरह से वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को वो पिछले 3-4 सालों से मजबूती के साथ में उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव के सिपाही के तौर पे जा करके लोगों के बीच में जा करके ये बातें बताना कि हाँ जो 65% आरक्षण की बातें हैं उसको हम लोगों ने लागू कराया। 17 महीने में तेजस्वी यादव के सरकार में किस तरीके से नौकरी की बहार आई थी, लोगों को नौकरी दिया गया था। एक तरफ में नीतीश कुमार ये बातें कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से दोगे, अपने बाप के घर से लेके आओगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हो रहा था। लेकिन उस बीच भी ये अररिया में लोगों के बीच में जा कर के बातचीत कर रहे थे, अभी भी ये बातचीत कर रहे हैं। एक एक लोग जो खेतों में काम कर रहे हैं उन लोगों से जा रहे हैं, खेत में पानी लगा हुआ है उन लोगों से जा कर के मिल रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी, जो पिछड़े पायदान पर लोग खड़े हैं, उन लोगों से मिलना और उन लोगों को बताना कि पार्टी का क्या गाइडलाइन है, पार्टी किस तरीके से काम करती है, पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपके लिए क्या काम होगा, ये सारी चीज़ों पर वो लगातार काम कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा जो हो रहा था उस जन विश्वास यात्रा में भी ये तेजस्वी यादव से मिल करके उनसे अपने समस्याओं के समाधान के लिए बातें करते रहते हैं। अररिया के विकास के लिए वो लगातार बने हुए हैं, अररिया में किस तरीके से विकास हो सके और अररिया के साथ साथ जो उनका फारबिसगंज है वहाँ से किस तरीके से विकास हो सके, इसके लिए वो लगे रहते हैं। एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आयुष अग्रवाल है ये उम्र इनका बहुत कम है और कहा जाता है कि जो युवा होते हैं यही देश का भविष्य होते हैं। युवा अगर चाह ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो तेजस्वी यादव के जो सिपाही है ये लगातार काम कर रहे हैं और इस काम के बदौलत तेजस्वी यादव भी पहचान रहे हैं कि हाँ आयुष अग्रवाल एक कम उम्र का लड़का अगर काम कर रहा है तो बढ़िया बात है। कहा जाता है कि बनिया समाज का जो लोग होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में नहीं होता। बनिया समाज के वोटरों की जो सेंधमारी है, जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर होते हैं, उन लोगों के वोट को ये पोलराइज करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ में। तो ये बड़ी बातें हैं कि बनिया समाज के लोग इनके साथ में आ रहे हैं और बनिया समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जुड़ रहे हैं। बाकी आगे सारी चीज़ें जो होगी, तेजस्वी यादव के जो सिपाही काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता है या किसी भी पार्टी के नेता है, आप अपने पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार में काम कीजिएगा तो आने वाले समय में आपके लिए पार्टी सम्मान करेगी, आपको एक अलग नज़रिए से देखेगी कि हाँ किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस काम के आधार पर टिकट देगी। यहाँ समस्तीपुर में भी तेजस्वी यादव जब लोगों से संवाद कर रहे थे 3-3 घंटे तक, जब ऑडिटोरियम में बैठ करके बातें कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा बात यही कह रहे थे कि अगर जो वर्कर काम कर रहा है उस वर्कर को सम्मान देना हमारा पहला प्राथमिकता होगा, तो उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अगर जो वर्कर काम नहीं करेगा उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो आप भी अगर है तो आप भी इसी तरीके से, जिस तरह से आयुष अग्रवाल काम कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से काम कीजिए। आने वाले समय में आपको भी आपके नेता सम्मानित करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आयुष अग्रवाल की बातों से सहमत है, आयुष अग्रवाल के कामों से सहमत है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे।